आपका परिचय बताओ, क्या नाम? मेरा नाम नायरा है। आपका? मेरा नाम रिया है। मेरा नाम अवनी है। मेरा नाम अनुष्का है। मेरा नाम अर्नव। मेरा नाम भानु। मेरा नाम दिनेश। मेरा नाम कार्तिक। हम यहाँ पर संविधान का प्रचार सुनने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसके हमको मौलिक अधिकारों के बारे में जानने के लिए मिला। यहाँ पर क्या सीखा आपने? हमने यहाँ संविधान के बारे में सीखा, इसके हमें यहाँ मौलिक अधिकारों के बारे में सीखा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमने सब सीखा। संविधान की सुरक्षा करना हम सभी का धर्म है। आपने क्या सीखा? हमने भी संविधान के बारे में सीखा। साथियों नमस्कार, 29 मार्च है आज और मेरी उपस्थिति आज गाजियाबाद के रईसपुर गांव में है, जहां पर भारत का संविधान का प्रचार कार्यक्रम रखा गया है। और मेरे पीछे डॉक्टर BR अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल है। आज का जो कार्यक्रम है इसी को लेकर, क्योंकि संविधान का प्रचार चल रहा है। भाई परिचय दीजिए अपना। मैं SK वर्मा जी। क्या प्रचार चल रहा है संविधान का? संविधान का प्रचार चल रहा है कि संविधान हर आदमी के नॉलेज में होना चाहिए। तो बाबा साहब किस तरह की बातें सुनने को मिली हैं? सारी बातें अच्छी हैं जी। और हर आदमी के लिए बड़ा अच्छा सहयोगनीय कार्यक्रम है। तारीफ करनी चाहिए। तारीफ करनी चाहिए। हाँ, हर समाज के कोई भी है, किसी भी कम्युनिटी का है, उसके लिए संविधान बहुत जरूरी है। देश भी जब ही आगे तरक्की करेगा। लोग तो संविधान को जंतर मंतर में प्रतियां जला रहे हैं। नहीं, वो तो बेवकूफ़ लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। मनुवादी लोग हैं मतलब। वो कह रहे हैं देश मनु स्मृति से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। पुराना वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन वो ओल्ड इज गोल्ड बाबा साहब को भुलाना चाहते हैं। वर्ल्ड में जो नाम दूसरे कंट्री बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, इस देश में जहाँ पैदा हुए हैं, संविधान बनाया, वही लोग भुलाना चाहते हैं। कुल मिलाकर संविधान प्रचार का कार्यक्रम है और एक अच्छा विशाल कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, जिसको शूट करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा और मेरे साथ में विदिशा है। चलते हैं कार्यक्रम। क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, कैसा कार्यक्रम चल रहा है? क्या प्रचार प्रसार बहुत चल रहा बढ़िया है? चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसमें चल रहा है। नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उपलक्ष्य में चला, पर संविधान के बारे में क्या बताया जा रहा है? संविधान के बारे में बताया जा रहा है कि ये संविधान कब लागू हुआ और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने SC के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, सब यही चल रहा है। चलिए, संविधान को लेकर चर्चा है, कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे। संविधान बाबूजी परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश ओमी है। ओम प्रकाश ओमी जी, ओमी। क्या चल रहा है संविधान को लेकर? क्या कर रहे हैं? ये संविधान के बारे में प्रचार, संविधान के बारे में प्रचार बताया जा रहा है कि संविधान किस तरीके का है, अच्छा है, बुरा है। लेकिन कुछ लोग जो तोड़ मरोड़ का पेश करें, लेकिन ये संविधान जो बाबा साहब ने इतना बढ़िया बनाया, उसी के आधार मानव से मानवता का परिचय दे रखा है इसमें। लोग कह रहे हैं मनुस्मृति अच्छी थी, संविधान बेकार है। अब एक बार मनुस्मृति कहाँ जमाने हैं, बहुत पुराने जमाने हो गए। मनुस्मृति में उसमें आदमी को आदमी न समझा गया, अब संविधान में पकड़ा है। तो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आप? ना, हम तो नहीं मानते हैं जी संविधान को जी। हम संविधान को मानते हैं जी। संविधान से देश संविधान से चलेगा, कोई धर्म से वहाँ से कोई चलेगा। तो संविधान की तो प्रतियां जंतर मंतर पर जलाई जा रही है। एक बात तो मेरी बात सुनो, ये तो बिना मतलब के वो कौन है जी? नहीं तो संविधान से बड़ा कुछ भी ना है। संविधान को मानता तो कोई ना देश में। एक बात है, अब ना मानने, लेकिन संविधान के सब जब मानने हैं, जब कोई परिस्थिति आ पड़े, ऐसा ना मानता कोई भी। अच्छा, जब कोई परिस्थिति आ पड़े, कोई हुआ नुकसान होने लगे, नोरा जब बाबा साहब, वो तो बाबा साहब की हुआ, तो उसमें तो ऐसा लिखा गया, वो तो संविधान मानता तो कोई है नहीं देश के अंदर। परिचय दीजिए, परिचय। इधर ही लेंगे धूप में। हाँ बताओ, परिचय दो, यही खड़े हो। मैं डॉक्टर अख्तर सिंह जी। ये संविधान जो प्रचार समिति है जी, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। ये राष्ट्रीय लेवल की समिति है जी, लखनऊ से रजिस्टर्ड है जी। पिछले 3 सालों से, क्योंकि इसको कुरिकुलम का हिस्सा बनाया नहीं सरकारों ने, तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये कुरिकुलम का हिस्सा किसी में पाठ्यक्रम में बनाया नहीं गया, जोड़ा नहीं गया है। और बाबा साहब ने बड़ा कठिन परिश्रम के साथ ये देश की व्यवस्था के लिए काम किया। ये कोई खास वर्ग या धर्म या जाति। लोग कह रहे हैं मनुस्मृति अच्छी है, संविधान बेकार है। हाँ, ये तो कहेंगे ही, क्योंकि ये सब मनुस्मृति जो है उसमें समता का सिद्धांत नहीं है। हाँ। क्रमिक गैर बराबरी है। वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आप? वर्ण व्यवस्था को हम क्या, वर्ण व्यवस्था तो चल ही रही है। हाँ। वर्ण व्यवस्था मानना न मानने की बात नहीं है। वर्ण व्यवस्था बाबा साहब का सिद्धांत जो है, संविधान का सिद्धांत जो है, वो समता का सिद्धांत है।
समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा। अब इस देश में हिंदू मुस्लिम करके झगड़े पैदा किए जाते हैं, तो क्या ये भाईचारा डेवलप होगा? होगा कि नहीं होगा? भाईचारा डेवलप नहीं होगा। तो जब संविधान पढ़ो, देश का नाम ही लोग गलत बोलते हैं। पहले तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अपना राजीव गांधी भी हिंदुस्तान बोलता है, राहुल गांधी भी हिंदुस्तान बोलता है। जबकि विपक्ष के नेता हैं। बहुत डिबेट हुई संविधान सभा में, अनुच्छेद 1 अध्याय 1 में बाबा साहब ने बड़ा चर्चा के बाद लोगों ने वहाँ डिस्कशन किया। विद्वान थे कितने, 389 लोग थे संविधान सभा में शुरुआत में। और ये पावर संविधान सभा के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। अगर पार्लियामेंट के पास होती संविधान को कब का बदल दिया गया होता। इसीलिए 395 अनुच्छेद संविधान में निहित है। 22 जो है इसमें जो है अध्याय हैं और 12 अनुसूचियां हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है संविधान के प्रचार प्रसार? इसलिए जरूरत पड़ रही है। ये काम तो सरकारों का है। नहीं, सरकारों का क्या, आम जन का है। ये आप भारत के हर नागरिक को मालूम है, क्योंकि इसमें आपके मूल अधिकार हैं। हर नागरिक का अधिकार है। आप इस भारत देश के नागरिक हैं, बिल्कुल। तो आपको अपने अधिकार नहीं मालूम होने चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं होना चाहिए कि देश में? तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 39 आर्टिकल लिख करके बाबा साहब ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाओं के लिए अनुच्छेद 42 लिख करके उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो शारीरिक स्थिति है, जब सर्विस करती हैं, काम करती हैं, तो उनको क्या होता है, जो प्रसूति की छुट्टी मिलनी चाहिए, तो उनके लिए 6 महीने की छुट्टी का प्रावधान बाबा साहब ने किया। 15 दिन का आप आदमियों के लिए किया। तो ये कानूनी अधिकार जो मिले हुए हैं, कानून के सामने एक राजा से लेकर रंग तक सब बराबर हैं। उसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में लिखी है बाबा साहब ने। साधारण स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जाता संविधान नहीं जाता, क्यों भाई? जब मानसिकता ही लोगों की नहीं है संविधान को आम जन तक पहुंचाने की, तो स्कूलों में इसी तो वही तो चीज हम कर रहे हैं। जब स्कूलों में नहीं किया गया, तो इसको हम आम जन के बीच में छोटे छोटे कैडरों के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस कराएं, क्योंकि हर भारत का कर्तव्य है। क्यों? बाबा साहब के 3 कैप्सूल थे। क्या था? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सब देश के लोगों के लिए था। लाखों संगठनों में बटे हो, संगठित रहो। नहीं, बाबा साहब की बात करते हो? नहीं, बाबा साहब की बात तो हर पार्टी करती है, पार्टी करती है, नेता करते हैं, मंत्री करते हैं। बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, सारे संगठन बना लिए लाखों तुमने। नहीं, वो संगठन लाखों बन गए। संगठन बनेंगे तभी न लोगों में जानकारी पैदा होगी। बगैर संगठन के क्या है? आप अकेले घूमते रहिए। आपका पत्रकार संगठन होगा तो आपकी बात जोरदारी से सुनी जाएगी। जब छोटे छोटे संगठन मिलेंगे, जब छोटी छोटी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, तभी न समुद्र बनता है। तो संगठन बनेंगे तो संगठनों के लोगों, जब देखा नहीं था आपने 2 अप्रैल के दिन जो देश में आंदोलन हुआ था, उसमें 12 लोग बुलंदशहर के शहीद हुए लड़के, और जो व्यक्ति वापस किए गए, ये किसकी ताकत है? संविधान की ताकत है। किसानों के जो 3 बिल पास होकर के आए थे, वो क्यों रद्द किए गए? सरकार को फैसला लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो नियम विरुद्ध थे, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ थे। चलिए, संविधान पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा। भारत का संविधान अपने आप में विश्व का सबसे महान और बड़ा संविधान है। आगे हम दिखाते हैं किस तरह का कार्यक्रम है, कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। अभी लेंगे तो पहले कार्यक्रम दिखा दूं जरा। तो ये कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम के अंदर आज रईसपुर के अंदर कार्यक्रम में एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि विदिशा दिखाए कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर संविधान को पढ़ने के लिए, संविधान को समझने के लिए बैठे हैं। क्या हाल है सर? क्या चल रहा है संविधान में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का? ये जो चर्चा चल रही है वाकई बहुत डॉक्टर बाबा साहब को जरूरी है। साल तक पहले और ये प्रयास होते रहना चाहिए। ये काम तो सरकारों का होना चाहिए। सरकार नहीं करेगी, सरकार तो करेगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता करिए के बाद जाग गए ना तो उनकी फिर खटिया खड़ी हो जाएगी। उन्हें पता है कि भाई 85% लोग जिस दिन संविधान को ठीक से पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमारी गिनती नहीं होगी। इसलिए वो तो हमें छुपाती है। लेकिन आज जो ये सभा का निकाला गया है, हाँ बहुत ज्यादा। संविधान ही नहीं, हाँ अरे वो है ना, उन्होंने कहते हैं बाबा साहब कितना दबाने का प्रयास करें, लेकिन वो जितना दबाएंगे ना उतना ही ज्यादा वो बाबा साहब तो वो शख्सियत है कि उतना ही ऊपर निकलेगी। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये मैं जो ये प्रयास चल रहा है इसका मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ। और ये डोर टू डोर मैं कहता हूँ जाना चाहिए, कैंपेनिंग होनी चाहिए। और हमें आगे बढ़ना है ना, तो एक बच्चे को इस चीज को सीखना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया हमारे लिए। और हम बाबा साहब ने संघर्ष किया। बच्चे बैठे हैं, बच्चों से चर्चा करेंगे। क्या समझ में आ रहा है संविधान का? सगुन सगुन क्या समझ में आ रहा है? क्या है ये? क्या चल रहा है कार्यक्रम?
संविधान के लिए। क्या है संविधान, जानते हो? क्या है बताओ? अरे बताओ भाई, क्या है संविधान? संविधान भारत का कानून है ना? क्या नाम है तुम्हारा? सरिता। क्या सुना है, क्या समझ में आया है सुबह से? संविधान क्या है, कुछ समझ में आया है? संविधान का क्या है संविधान, सुबह से बता रहे हैं ना? यस सर। कुछ तो पता होगा। पहले तो 22 पार्ट थे। चलिए, स्कूल के बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मंच पर भी। तुम बताओ क्या है संविधान, नाम बताओ। पता, दिनेश नाम है। दिनेश नाम है, ये कौन है? बाबा साहब। क्या क्या इन्होंने हमारा संविधान बनाया। तो संविधान क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। जो बनाया वो क्या बनाया, हलवा खीर पूरी क्या बनाया, कुछ तो पता होना चाहिए। चलिए, बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। मंच पर सारे मुख्य अतिथि बैठे हैं, बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। बहुत कुछ खर्चा भी हुआ है। सभी को जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। जय भीम सर। और आज जो ठीक है साहब। हमारा हीलियम गैस, मैंने कहा हम भी लखनऊ से पहुंच ही रहे। हीलियम एक ऐसी गैस होती है जो कि किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती, इसको बोलते हैं इनर्ट है हीलियम। देखिए सर, ओके।